एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, हो सकता है कि 100% रेजोनेट करे, ये रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, तो आपको सिचुएशन को अपने एनालाइज करना है एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके बिना। वाह, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। साइन यहाँ पर तुला राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, लिब्रा, तुला मतलब लिब्रा साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यही साइन अभी निकल कर आए हैं। यहाँ पर जो साइन एलिमेंट्स मिसिंग है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट मैं अभी क्लेरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूँगी तो वो साइन भी आ जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड सबसे पहले निकल कर आया है। इसका मतलब है कि उनके माइंड में जस्टिस को लेकर बात चल रही है, या उन्होंने जो आपके साथ गलतियाँ की है, ठीक है, आपको चाहे समझने में गलती की है, ठीक है, या आपकी बात नहीं सुनने में गलती की है, आपको छोड़ने की गलती की है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की गलती की है, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोचने की गलती की है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करने की गलती की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको जो इनजस्टिस दिया, जब इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, तो ये पर्सन जो है वो खुश नहीं है, वो खुद को खुश करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और अंदर से वो हैप्पी नहीं फील कर रहे, अंदर से वो खुश नहीं फील कर रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं तो उनको आपसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, पहले आपको जस्टिस देना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, तभी इनके अंतर मन को, इनकी अंदर में जो सोल है, सबकॉन्शियस माइंड है, इनका जो मन है, इनकी जो आत्मा है, उसको शांति मिलेगी। ठीक है, देखो इंसान गलत तो कर लेता है लेकिन बाद में जाकर ना उसको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन और पछतावा ज़रूर होता है, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी गलत के लिए नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस तो किया है, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दिन रात इसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि आपको जस्टिस चाहिए। इस पर्सन ने जिस भी तरह से आपको ट्रीट किया, आपको समझा, आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है, जिस चीज़ का हकदार आप थे, जो राइट था आपका, वो चीज़ उन्होंने आपको नहीं दिया। तो आपको लगता है कि जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, चाहे आपने प्यार दिया हो, रिटर्न में हो सकता है कि आपको इस पर्सन से, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है, वो इमोशनल प्यार आपको नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे, सॉरी बोले, जो भी उनसे गलतियाँ हुई है उसको वो एटलीस्ट एडमिट करे, सच बोले। ठीक है, आप वो अगर सच बोलेंगे तो आप उनको माफ़ करने को भी तैयार हो, लेकिन वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, जिस भी तरह से उन्होंने आपको बिहेव किया है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप
आपका ना भरोसा ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप्स के ऊपर, लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ जो किया ना उसके वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं और आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको ना बहुत रूड भी बना दिया है। आपके अंदर जो एक इमोशंस था, प्यार था, नर्चर वाला बिहेवियर था, वो चीज़ कहीं ना कहीं बदल रहा है। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है कि इस वक्त हो रहे हो, आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करता या कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिजर्व भी हो रहे हो। आपके अंदर से मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि इमोशंस आप कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, या लोगों से आजकल जब आप बात करते हो तो बहुत प्रैक्टिकली होकर बात करते हो, बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाते हो इमोशनली। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो यस, इस पर्सन को आपकी याद भी आ रही है, मतलब जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है ना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है। चाहे आप लोगों का पहली मुलाकात हो सकती है, ठीक है, जिस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, पहली बार जब आप लोग मिले हो, डेट किया, वो सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, पहले आप लोग दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, या आपके पार्टनर ही आपके पास आए, उन्होंने ही आपको रिलेशनशिप ऑफर किया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। दूसरी बात ना यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को वापस पाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस दे, वो जस्टिस आपको नहीं देना, मतलब बेसिकली सिर्फ आपको नहीं देना चाहते हैं, वो जस्टिस खुद के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मन की शांति जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, वो जब तक आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक ये खुद भी शांति से बैठ नहीं पाएंगे या अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। साथ ही साथ आपके पार्टनर एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, पहले से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हो। उनको ये चीज़ दिखती है कि अब आप अपने साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत हैप्पी हो सकता है कि आपने लाइफ में कोई नई शुरुआत करी है, कोई नया जॉब आपको मिला हो, किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं, कोई ऐसा काम आपका हुआ है जो काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, अच्छी चीज़ें, या नहीं भी हुई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कुछ पाया है, कुछ आपने अचीव किया है, इस वजह से कहीं ना कहीं आज की डेट में जो है आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी ये पर्सन बेसिकली आपको देख रहे हैं, हंसते हुए ये पर्सन देख रहे हैं, अपने आप खुद के साथ एंजॉय करते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक होप तो है आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत होपफुल हो, आप अपने साथ कुछ लोग जो है वो बहुत खुश हो। अब आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, इंतज़ार नहीं है। ठीक है, कि डेस्परेटली आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ खुश रहने की प्रोसेस में दिख रहे हो, आप अपने साथ खुश रह रहे हो, जो भी चीज़ें आपके पास है आप उन सब चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब सेल्फ मोटिवेट करना जिसको कह सकते हैं, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, खुद को खुश, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश रहने की आप कोशिश कर रहे हो। क्योंकि एक बात तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बेशक अभी आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं, बेशक आपको उनकी बातें याद आती है, पुराने अच्छे दिन आपको याद आते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ भी दी है, बात करने के लिए भी आप तरसे हो, बहुत तरसाया है इस पर्सन ने। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि कम से कम अभी आप उस सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन में हो, क्योंकि आप हील कर चुके हो। अगर आप हील नहीं कर पाए हो तो फिर तो आप लो वाइब्रेशन में होगे, लेकिन जो लोग हील कर चुके हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अभी आप पहले से बेहतर सिचुएशन में हो, क्योंकि जो आपके पार्टनर की तरफ से जो आपको ट्रीटमेंट मिलता था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक था। ठीक है, उससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, आपको डेली कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ मिलती थी, रोज़ आप हर्ट होते थे। लेकिन अभी ऐसा होता है कि आप मिस करते हो, बात नहीं हो पाती है, लेकिन कम से कम आपकी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आप रोज़ रोज़ नहीं खोते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है,
जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर मजिशियन। मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है गाइस, किसी और पार्टनर के लिए, किसी अदर रोमांटिक पार्टनर के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है या रिश्ता ख़त्म किया है। चीटिंग, धोखेबाजी की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है अभी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप में से कुछ लोग जो है ना वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी हो सकता है कि आप डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या डाइवोर्सी नहीं भी है, डाइवोर्सी है तो आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो, और अगर आप अनमैरिड है तो भी यहाँ पर आपके अंदर ना फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब आप सेटल होना चाहते हो, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हो स्टक एनर्जी में, और फ्यूचर को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हो कि कभी आपकी मैरिड लाइफ होगी या नहीं होगी, कभी अच्छे से आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप कभी खुश रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, आप मूव ऑन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इस पर्सन से। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये भी दिखती है। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। वाव, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर सन की एनर्जी, ठीक है। देखो आपके पार्टनर है तो बिल्कुल ही फूल, ठीक है। इनको जब चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी तब तो ये आपसे दूर चले गए, इन्होंने आपसे फाइट किया, झगड़ा किया, लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि वो सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो चीज़ उन्होंने अब तक ठीक नहीं की है, जो भी पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में आया, जो पेन उन्होंने अपनी तरफ से आपको दिया, उन सब चीज़ों को वो खुद ही ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको हील करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत जल्दी यूनियन भी होने वाली है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा इनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो आप भी उनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह के थॉट्स हो इस पर्सन के मन में, और इस तरह की बातें ये पर्सन आपको बोले। दूसरी बात है कि जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी बोलना चाहते हैं, चाहे आपको गलत समझा इन्होंने, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी की बातों में आकर इन्होंने आपको गलत समझ लिया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा किसी भी तरह से, या हो सकता है कि इनको ऐसा लगता था कि आप उनको समझते नहीं हो, तो इनको ऐसा यहाँ पर एहसास हो रहा है कि नहीं, आप तो उनको समझते हो, कहीं ना कहीं वही आपको नहीं समझ पाए, ओके। और जिस वजह से इन्होंने किसी और का साथ पाना चाहा, किसी और की तरफ ये चले गए, लेकिन वो खुश नहीं है। वो खुश सिर्फ आपके साथ ही रह सकते हैं, वो हैप्पी आप ही के साथ फील करते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन आपके साथ ही मिलता है, ठीक है। उनको लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में रहते हो तो सब चीज़ें स्मूथ चलती है, उनको किसी भी चीज़ का टेंशन लेना नहीं पड़ता है, ठीक है। और इनको पास्ट
पास्ट की भी बातें बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे आप पास्ट को मिस करते हो, आप चाहते हो कि पास्ट वाली जो अच्छे दिन थे आप दोनों के, वो आप दोनों के बीच में वापस आ जाए, आपकी पार्टनर पहले जैसे हो जाए, आप लोगों का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। तो आपके पार्टनर भी वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है, जो बुरा वक्त था वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से आप लोग वापस से रीयूनाइट करो, वापस से एक दूसरे की लाइफ में आओ, क्योंकि ये खुद आपके बिना खुश नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको खुशी नहीं महसूस होती है। इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उसके बाद, तो ये चाहते हैं कि खुद भी खुश रहना, ये नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको भी खुश करना चाहते हैं। आपको जो भी इन्होंने अपनी तरफ से आंसू दिए हैं, गम दिए हैं, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में अगर नेगेटिविटी अभी है, अगर आप अभी बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, सारा बुरा वक्त, सारा बुरा टाइम जो भी आपने फेस किया है वो सब कुछ वैनिश होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे आपके सवालों के आपको खुद जवाब भी मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी फ्यूचर को लेकर आप परेशान हो ना, उस सब चीज़ों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, यहाँ पर आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना तो आपको रास्ते नज़र आएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इनफ दिमाग है और आपका इंट्यूशन भी अच्छा है। बस उसको सही डायरेक्शन पर फॉलो करने की और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। आई कांट लेट यू गो, तो ये पर्सन आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डो नॉट मिस यू, आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो मे भी हो सकता है कि पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से इनका प्यार आपकी तरफ से ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये आपको मिस नहीं करते थे, लेकिन अभी ये आपकी वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में बातें करते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस एवर इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो इन्होंने अपने दिल के आसपास वॉल क्रिएट करके रखी है, शायद इनका दिल पास में टूटा था। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके पिक्चर से। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी नहीं आ रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ ओवर यू, आई एम गेटिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हो रहे हैं। आई एम ओवर यू, आई विश यू कुड टॉक टू मी। ठीक है, तो ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप खुद उनसे बात करो। एंड लास्ट बॉटम से मैसेज है, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो ये यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि ये अब आपको वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में उनका माइंडसेट ऐसा था कि वो वापस नहीं आना चाहते थे और इनका प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था आपके लिए। ठीक है, बट अभी चीज़ें बदली है, अभी एनर्जी बदली है, अभी ये पुरानी बातों को सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपके साथ जो भी गलत किया है उसको ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को बेसिकली सुधारना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पर इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।